सो फाइनली गाइस हमने उज्जैन की टिकट करवा ली और मम्मी नानी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं मेरा लकी कैसे उदास हो गए बेचारा। हम जा रहे हैं और हमने डायरेक्ट निजामुद्दीन की ओला करवाई क्योंकि वहाँ से हम उज्जैन के ट्रेन पकड़ेंगे। सच में गाइस अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है और देख सकते हैं आप लोग मम्मी नानी आते ही आराम करने लग गए। और फिर हमने थोड़ी देर बाद खाना खाया, उसके बाद बाहर का नज़ारा देखने लग गई मैं तो। शाम को 7:30 बजे नगरी पहुंच गए थे गाइस। सच में बहुत खुशी हो रही है। कहते हैं ये किस्मत वाले होते हैं जो यहाँ पहुँचते हैं। अब हमारी ट्रेन जा रही है और हम यहाँ से ऑटो या रिक्शा लेकर कोई रूम में रुकेंगे और सुबह 4 बजे हम दर्शन के लिए निकल जाएंगे। सो ये रहा उज्जैन का स्टेशन। मेरी नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। फाइनली हम लोग रूम ले लेते हैं और फिर हमको थोड़ी देर आराम करके 4 बजे दर्शन के लिए निकलना होता है। इसलिए हम फिर खाना खाएंगे बाहर जाके और मार्केट दिखाएंगे आपको। रात के 9 बज रहे होते हैं। अब हम आपको मार्केट अब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओए होए क्या खाना है, मज़ा आ गया। उसके बाद हम रूम आकर सो गए। फिर 3 बजे उठ के दर्शन के लिए रेडी हुए। नानी तो बेचारी रेडी ही बैठी हैं पहले से 4 बजे चुके हैं और हम परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं। कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। नानी का पैर दर्द हो रहा है फिर भी हमसे भी आगे चल रही है। उसके बाद हमने टीका लगवाया। लिटरली गाइस ये चंदन की खुशबू बहुत अच्छी थी। एकदम ठंडा ठंडा महसूस करवा रही थी माथे पे। उसके बाद हमें अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करी। उसके बाद चलते गए। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। लाइन लगी है, संख्या देखो भक्तों की। मैं आते हैं यहाँ मेरी एनर्जी अब क्रिएट हो रही है भक्तों को देखकर। बस अब दर्शन होने ही वाले हैं और फाइनली गाइस दर्शन हो गए हैं। देखो गाइस साक्षात भोले बाबा कैसे देख रहे हैं। उसके बाद बाहर आते आते सुबह हो गई और मैंने ऊँट की सवारी की जो कि पहली बार था। ये मैंने ऊँट के कानों में फिर हरि नाम का प्रचार किया। उसके बाद ऊँट ने मुझे बहुत अच्छी सवारी कराई। उसके बाद हम माँ मसानी मेलोडी के आए। कहते हैं यहाँ आप माँ से जो भी मांगते हैं वो माँ अवश्य पूर्ण करती है। आप देख सकते हैं माँ के चरणों को लाल सिंदूर से रंगाया जा रहा है। फिर शाम को हम प्रसिद्धि माता के मंदिर आए। साथ ही यहाँ आरती स्टार्ट होने भी वाली थी और श्रद्धालु भक्तों की भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो गई है। और यह मंदिर पार्वती माता जी के मंदिर से भी जाना जाता है और यह दिए रोज़ जलाए जाते हैं पंडित द्वारा। आरती का समय हो गया है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं माँ पार्वती कितनी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद हम वापस महाकालेश्वर की तरफ आते हैं और वहाँ थोड़ा घूमते हैं। आप देख दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना शिव शंभो हरना शंकर
दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट शिव कैलाशों के वासी दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हर। उसके बाद हमने फूड जोन देखा जो कि यही था और यहाँ सब कुछ प्योर वेज मिलता है गाइस। खाना इतना टेस्टी था कि पूछो ही मत। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, खाने की प्लेट को मैंने कैसे पकड़ रखा है देख सकते हैं, कितनी तेज़ हवा चल रही होगी गाइस। लिटरली गाइस यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मम्मी नानी मुझे भी तो बिल्कुल जाने का मन नहीं था। हम लोग वैसे बैठे हुए थे, थकावट भी हो रही थी फील, पर जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी लिटरली गाइस। और साथ ही जहाँ मम्मी नानी होते हैं मुझे वहाँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, ये लोग सब संभाल लेते हैं और मैं एकदम फिक्र नॉट होती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं होती मतलब। उसके बाद मैंने एक फूलों का बगीचा देख लिया जो जिसको मैं देख के बिल्कुल पागल हो चुकी थी, लेकिन शाम हो चुकी थी इस वजह से मैं एक भी फूल नहीं तोड़ पाई और फिर हम वापसी कंटिन्यू परिक्रमा करते रहे। उसके बाद हमने बाहर आकर एक आंटी से आइसक्रीम ली और फिर आइसक्रीम खाई, नानी मम्मी मैंने तीनों ने। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम नवग्रह मंदिर के लिए रवाना हो गए जहाँ लक्ष्मी माता जी का भी मंदिर था। कहते हैं यहाँ आने से हम पर जितने भी कर्ज होते हैं या कहीं पैसे फंसे होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं या हट जाते हैं, कह सकते हैं दूर हो जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा भोले बाबा का मंदिर भी था, हमने यहाँ पे जल चढ़ाया, मम्मी ने चढ़ाया, नानी ने चढ़ाया। उसके बाद हमने यहाँ पे वापस कंटिन्यू करा। उसके बाद हम लोग गौशाला पहुँचे जो कि यहाँ पे बगल में ही था, जहाँ मुझे ये छोटी सी गाय माता दिखी और ये मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि मैं इसको बार बार टच कर रही थी और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ये टच मत कर बदतमीज। माता ने मेरे हाथ से यह सारी घास खाई, उसके बाद मेरे साथ प्यारा सा फोटो खिंचवाया और देखो आप कैसे प्यार करवा रही है घास खाने के बाद। मम्मी ने सभी गायों को अपने हाथों से घास परोसती रही और सबने ग्रहण करती रही। बाद हम खाना खाने के लिए बाहर आए जो कि बहुत स्वादिष्ट खाना था, एकदम दिल्ली जैसा। नानी तो बिल्कुल थक गई, मम्मी मेन्यू देख रही हैं और अब खाना लग चुका है। उसके बाद हमारी 2 बजे की ट्रेन थी तो स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे थे। थकावट तो बहुत हो चुकी थी पर फिर भी घर जाने का मन नहीं था। सबसे ज़्यादा नानी उदास हो गई क्योंकि इनको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ धूप थी पर हवा भी एकदम ज़बरदस्त चल रही थी। उसके बाद हम सब कुछ सुबह 4 बजे न्यू दिल्ली पहुँचते हैं। पता नहीं चला ये टूर इतनी जल्दी कैसे ख़त्म होगा। स्कूल ट्यूशन पढ़ाई अब कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल हर हर महादेव।